बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे कवरेज न्यूज एनडीटीवी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जाली अकाउंट्स केसेस, आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स पर नैब इंक्वायरी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत मंजूरी का फैसला तफसीली जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आसिफ जरदारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि आसिफ जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से केस में मुस्तकिल जमानत दी जाती है। आसिफ जरदारी ने मुकदमे में गिरफ्तार होने के बाद दिसंबर 2019 में रिहा हुए थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की गिजरी आमद। पीटी नेबरहुड प्रोग्राम नज़ीर मेमन, पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम, खलील हुद, करमुल्ला वक्कासी और दीगर भी मौजूद। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने गिजरी स्पोर्ट्स ग्राउंड का संगे बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि पार्टी के मंशूर के तहत शहर में खेलों के मैदानों को आबाद करने के साथ साथ शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। कोरोना केसेस में इजाफा, सिंध में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। बाजारों में वैक्सीन अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। सूबे में तमाम शादी हॉल्स, मार्केट और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें अस्पतालों की गुंजाइश का जायजा भी लिया जाएगा। अस्पतालों में कितनी गुंजाइश है और मजीद कितनी जरूरत है बताया जाए। कराची में कोरोना की शरह में 35% से ज्यादा का रिकॉर्ड। एनसीओसी के मुताबिक कराची में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की शरह में मजीद 6.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कोरोना की शरह में इजाफे के बाद कराची में कोरोना की शरह 35.30% तक पहुँच गई, जबकि हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 5.12%, गिलगित में 4.8%, मुजफ्फराबाद में 11.90% और मीरपुर खास में 2.17% रिकॉर्ड की गई। हुकूमती नालायकी और नाअहली की सजा आवाम को दी जा रही है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह से हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है। उन्होंने कहा एमक्यूएम वालों से ज्यादा गैरतमंद तो परवेज खटक निकले, जो अपने सूबे में गैस न होने पर बोल पड़े, जबकि उन कराची के नाम निहार ठेकेदारों एमक्यूएम को जरा बराबर भी शर्म न आई कि कराची में गैस न होने पर बोलते। साबिक आईजी जेल खाना जात नुसरत मंगन के खिलाफ नैब इंक्वायरी। साबिक आईजी जेल खाना जात नुसरत मंगन ने जमानत के लिए कराची की एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने नुसरत मंगन की 5 लाख रुपए में जमानत मंजूर कर ली। नुसरत मंगन के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात बनाने के मुतालिक नैब इंक्वायरी जारी है। सूबाई हुकूमत ने विफाकी वजीर हमाद अजहर को खत लिख दिया कि विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सॉवरन गैस हमारे हवाले कर दे। आइन का आर्टिकल 158 2/3 पैदावार पर इस्तेमाल का पहला हक देता है। सूबे को गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 सालों से तसलसल के साथ साथ सिंध की गैस पर डाका डाला जा रहा है। इस हक खत का मतन। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद अपना पहला बजट मंजूर करा लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साल 2021 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद तालिबान के मंजूर करदा बजट में किसी गैर मुल्की इमदाद का जिक्र मौजूद नहीं है। तालिबान की वजारत खजाना के तर्जुमान अहमद वली हकमल ने कहा कि 2 अशरों के बाद ये पहला मौका है जब हमने ऐसा बजट बनाया जिसका दारोमदार गैर मुल्की इमदाद पर नहीं, और ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। आइंदा हफ्तों के दौरान एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिश का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में मंगल के रोज दाखिल होगा और जुमेरात तक जारी रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला और बारान में बारिश और बर्फबारी होगी। मंगल रात से जुमेरात के दौरान मरी, गलियात, नथिया गलियों में भी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल से जुमेरात की सुबह तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश का इम्कान है। दीर, मालाकंड, हजारा, स्वात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग जारी कर दी। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद भारत की एक दर्जा और तनज़्ज़ुली हो गई, जबकि जनूबी अफ्रीका भारत को शिकस्त देकर रैंकिंग में 4थे नंबर पर गया। भारत टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में 5वें पोजीशन पर पहुंच गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में श्रीलंका सर-ए-फहरिस्त, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और पाकिस्तान की टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में 3री पोजीशन है। टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में न्यूजीलैंड 6ठे और बांग्लादेश 7वें नंबर पर आया है। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सिंध में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया गया है, जबकि बाजारों में सिर्फ वैक्सीन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। सूबे में तमाम शादी हॉल्स, मार्केट और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें अस्पतालों की गुंजाइश का जायजा लिया जाएगा। अस्पतालों में कितनी गुंजाइश और मजीद कितनी ज़रूरत है बताया जाए।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा और जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज़ दी गई है। शादी तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई, जबकि बाजारों में सिर्फ वैक्सीन अफराद के लिए दाखिले की इजाज़त होगी और इंतजामिया को वैक्सीनेशन कार्ड का रिकॉर्ड चेक करना लाजमी होगा। हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सिंध में तेज करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर ना अपनाने का नतीजा है। अवाम ताउन करेंगे तो इस जारी कोरोना लहर पर भी कंट्रोल हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो गया है, ताहम कराची में कोरोना की शरह 35% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कराची में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की शरह में मजीद 6.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। NCOC के मुताबिक कोरोना की शरह में इजाफे के बाद कराची में कोरोना की शरह 35.30% तक पहुंच गई, जबकि हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 5.12%, गिलगित में 4.8%, मुजफ्फराबाद में 11.90% और मीरपुर में 2.17% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की शरह 6.95% रही, जबकि रावलपिंडी में कोरोना की शरह 9.94% रिकॉर्ड की गई। वज़ारत सेहत का कहना है कि लाहौर में कोरोना की शरह 8.50%, जबकि कोयटा में 0.95%, जबकि एबटाबाद में कोरोना वायरस की शरह 2.39% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पेशावर में कोरोना की शरह 5.45%, बनू में योमिया शरह 1.1% और मर्दान में शरह 0.41% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुजरावाला, मुल्तान, स्कर्दू, दियामर में योमिया शरह 0 ही रही। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि हुकूमती नालायकी और नाअहली की सज़ा आवाम को दी जा रही है। कराची के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह से हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान सईद गनी ने कहा कि MQM वालों से ज्यादा गैरतमंद तो परवेज खटक निकले, जो अपने सूबे में गैस न होने पर बोल पड़े। उन कराची के नाम नहाद ठेकेदारों MQM को शर्म न आई कि कराची में गैस न होने पर बोलते। सईद गनी ने कहा कि चीनी और पेट्रोल बहरान इस हुकूमत ने पैदा किया। नेपरा ने जनवरी को बिजली बिलों में इजाफा किया कि तेल से बिजली बनाई जा रही है जो महंगी पड़ती है। आपकी फसलें तबाह हो रही हैं और गंदम की फसल मुतासर होने का मतलब ये है कि आटे का बहरान एक मरतबा फिर पैदा होगा। उन्होंने कहा कि LNG में करप्शन हुई और गैस बहरान सबके सामने है। LNG बरवक्त ना मंगवाने की सजा आवाम को क्यों दी जा रही है? हुकूमती नालायकी और नाअहली की सजा आवाम को दी जा रही है। अद्वियात की कीमतों में भी बदस्तूर इजाफा हो रहा है और मुल्क में गैस का बहरान है। सनतों को गैस नहीं मिल रही। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जब नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी तो 2 अरकान ने इख्तिलाफ किया। पूरे मुल्क में किसानों को खाद नहीं मिल रही। आवाम के हुकूक की बात करने वाली जमातें खामोश है। बिजली, गैस, यूरिया, चीनी, गंदम बहरान में एक लफ्ज़ भी इनके मुँह से ना निकले। दकी में ट्रैफिक की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कोई पुरसान हाल नहीं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे SM रावी। बेहंगन ट्रैफिक की वजह से लोग बाजार आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बाजार आती ही बेहंगन ट्रैफिक में फंस कर घर तक पहुंचने में शाम हो जाती है। बारहा खबर चलाने के बावजूद हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। बेहंगन ट्रैफिक की वजह से रोड एक्सीडेंट में अब तक मरने वालों की तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची। हालांकि ये वो बदकिस्मत शहर है जिसने अपना पेट चीर करके पूरे पाकिस्तान को गुले गुलजार बना डाला, लेकिन खुद इस कदर पसमानदगी का शिकार है कि लोग पंजाब का रुख करने लगे हैं। हुकूमत की BC का रोना तो हम बारहा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के सरदार जो अपनी सस्ती शोहरत के लिए अपनी दस्तरखानों में दुनिया जहाँ की नियामतें तो सजाई जा सकती है, लेकिन गरीब आवाम के लिए इनके दरवाजे हमेशा बंद पाए गए हैं। इससे पहले कि हवा में दुखी मजबूर होकर किसी और सिमत जाने की ज़हमत गवारा करे, हुकूमत बेहंगन ट्रैफिक और दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए हरकत में आए। MS रावी, खैबरेज न्यूज़, सिला दुखी, बलूचिस्तान। पारा चनार में रूहानी पेशवर सूफी बुजुर्ग सैयद मीर अनवर शाह का मज़ार खोलने और तामीरात और मुरम्मत की इजाज़त देने के लिए दोबारा एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुजाहिरीन मज़ार को ज़ाहिरीन के लिए फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जन्नान हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। मीनार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बादशाह अनवर गढ़ कमेटी और दीगर सियासी व समाजी तंजीमों के रहनुमाओं
عباس غلام ماسٹر صابر حسین سید جلیل حسین سید صداقت گل مجاہد حسین سید قمر عباس ماہر حسین اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ بدامنی کے دور میں ضلع اورکزئی کے صدر مقام کلایا میں روحانی پیشوا صوفی بزرگ بادشاہ میر انور کا مزار بند کیا گیا تھا، مگر اب پرسس کی قربانیوں سے امن قائم ہونے کے باوجود مزار بند ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال انہوں نے 45 روز دھرنا دیا اور 3 روز میں مزار کھولنے کے حکومتی وعدے پر دھرنا ختم کیا گیا، تاہم کئی ماہ گزرنے کے باوجود مزار زائرین اور تعمیر و مرمت کے لیے نہیں کھولا گیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اس کے باوجود مزار کی بندش افسوسناک ہے، جس سے روحانی پیشوا کے لاکھوں عقیدت مندوں اور مریدوں کو ذہنی کوپت اور پریشانی کا سامنا ہے۔ نعرہ تکبیر بلی کمیٹی طرف نہ بس تکن مشن دے دائمو پخلنے والا نہ دے۔ اورکزئی میں ہماری جو زیارت کا ایشو ہے اس پہ مختلف مقامات پہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے کوہاٹ روڈ پہ 45 دن کا دھرنا پچھلے سال ہم نے کیا۔ حکومت اور قبائلی عمائدین کے وعدوں کے مطابق ہم نے وہ دھرنا جو ہے اختتام پذیر کیا کہ یہ ایک اورکزئی ایجنسی میں ہمارے مرشد ولی بادشاہ میر انور بزرگوار کی زیارت پر 22 سال سے غیر آئینی پابندی عائد کی گئی ہے، جس کی ہم نہ تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ وہاں پہ سلام کرنے جا سکتے ہیں۔ جنان حسین، کوریج نیوز، پڑا چنار، ضلع کرم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوریج نیوز 80 TV۔